टीपू सुल्तान ने सोचा क्या अंग्रेजों के ताकतवर हथियारों से ज्यादा ताकतवर हम कुछ बना सकते हैं, तो उन्होंने इस देश को पहला रॉकेट दिया। और ऐसा वैसा रॉकेट नहीं दिया, टीपू सुल्तान का रॉकेट था वो 6 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक वार करता था। जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गुजर गए तो वो रॉकेट अंग्रेज ले गए, उसको रिवर्स इंजीनियर किया और उसी विकिपीडिया पे लिखा है कि 4 साल के बाद कॉन्ग्रीव नाम के एक आदमी ने उन्हीं रॉकेट को, वो समझ नहीं पा रहा था, तो मैसूर से एक किताब को भेजा गया जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन है। उस किताब के डायग्राम देखकर उस अंग्रेज ने दोबारा उन रॉकेट से दुनिया में पहली मिसाइल बनाई। इस देश को पहला रॉकेट देने वाला कौन? टीपू सुल्तान। और इस देश को आधुनिक मिसाइल देने वाला कौन? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये देश तुमसे सवाल पूछ रहा है कि तुमने इस देश को क्या। टीपू सुल्तान वो मर्द मुजाहिद जिनकी कुर्बानी को हिंदुस्तानी भूल नहीं सकते। उन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये टीपू सुल्तान वो थे कि जिनके नाम से अंग्रेज थर्राते थे, अंग्रेज कांपते थे। जब मुसलमानों ने इनको धोखा दिया, खुद इन्हीं के जो गुलाम थे मुसलमान, उन्होंने इनको धोखे से पकड़वा दिया, अंग्रेजों ने इनको कत्ल कर दिया। उसके बाद भी किसी अंग्रेज के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो टीपू सुल्तान की मैयत के पास जाकर ये देख ले कि टीपू सुल्तान जिंदा हैं या फौत हो गए। उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी। ऐसे शेर थे टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान जैसे बहुत सारे मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना अपना खून बहाया है। बहुत सारे उलमाए कराम ने कुर्बानियाँ दी हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये वतन अजीज़ हमें दिलो जान से प्यारा है।